जब पुलिस ने पहाड़ों में एक गुफा की तलाशी ली तो सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसको हर एक ने चौंका के रख दिया कि जंगलों में एक गुफा के अंदर एक विदेशी माँ मिलती है और उसके साथ होती हैं दो उसकी मासूम बेटियां और एक 7 साल पुराना रहस्य। क्या कोई दोस्तों ये साध्वी थी वो लेडी, या कोई दोस्तों वो कोई भगौड़ी थी, या किसी से भाग के छुप के वो लेडी अपने 2 मासूम बच्चियों के साथ उस जंगल में रह रही थी? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी केस की पूरी जानकारी। दोस्तों, गोनका कर्नाटका की शांत पहाड़ियाँ जहाँ पर हर साल हज़ारों पर्यटक जो हैं वो ध्यान करने के लिए और अध्यात्म की अपनी तलाश में वहाँ पर पहुँचते हैं। 9 जुलाई की सुबह जब कर्नाटका की जो फोर्स है सिक्योरिटी वो वहाँ पर रूटीन में पेट्रोलिंग कर रही थी दोस्तों, उस एरिया में जो कि एक घना जंगल है, वहाँ पर दोस्तों उनको अचानक ये मिलता है कि एक जगह के ऊपर किसी ने कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं। और जब वो सिक्योरिटी वाले ये देखते हैं तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि इस घने जंगल में जहाँ पर कोई यहाँ रास्ता भी नहीं आने का, कौन कपड़े सुखा सकता है। जब पुलिस वालों ने पास जाकर देखा तो उनके पैरों में से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक विदेशी महिला और उसके साथ 2 बच्चियां वहाँ पर गुफा में बैठी हुई हैं और गुफा के अंदर दोस्तों एक चटाई, थोड़े से बर्तन, एक गैस स्टोव रखा हुआ था। दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। पहले तो पुलिस वाले ये समझ नहीं पाए, उन्होंने यही सोचा कि हो सकता है कि कोई वहाँ पर पर्यटक रास्ता भूल गया है या कोई किसी तरीके करके वहाँ पर पहुँच गया है। वो कुछ इससे पहले समझ पाते तो तभी उनमें से एक ऑफिसर ने उस महिला से पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी दोस्तों उस महिला ने पुलिस वाले को जवाब दिया कि मेरा नाम नीना कोटिना है और मैं रशिया की रहने वाली हूँ और ये मेरी दोनों बेटियाँ हैं जिनकी उम्र एक की 4 साल है और एक की 6 साल है। और हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि हमें नेचर के साथ बहुत प्रेम है और हम जो ये इंडिया की जो एक जंगल की खूबसूरती है, इसके लिए हमने सोचा कि हम सिटी में या किसी शहर में नहीं रहेंगे, हम इस गुफा में बसना पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ तक ही नहीं थी। बाद में दोस्तों पता चलता है कि नीना का वीज़ा जो था दोस्तों 2017 में ख़त्म हो चुका था। 2018 में दोस्तों वो भारत छोड़ के वापस चली गई थी, लेकिन किसी कारण करके वो 2020 में लौट कर भारत आ गई किसी तरीके से और छिप कर यहाँ पर रहने लग गई। तब उसके पास दोस्तों कोई भी वैलिड पेपर वर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था और वो यहाँ पर इंडिया में इधर उधर छुप के रहती थी। असल की चिंता दोस्तों ये थी कि इन 2 बच्चियों को कोई स्कूल नहीं है, वहाँ पर कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, गर्मियों में धूप, बारिश, कीचड़ और चारों तरफ सांपों और बिच्छुओं का भरा एक जंगल था। क्या यही एक माँ का फैसला था या इसके पीछे कोई बड़ी चाल थी नीना की? ये अभी तक दोस्तों पुलिस समझने से कासिर थी, क्योंकि दोस्तों उसको ना तो इंडियन लैंग्वेज अपनी हिंदी वगैरह आती थी, ना ही पुलिस वालों को कोई जो रशियन आती थी। तो उन्होंने फिर दोस्तों एक जो ट्रांसलेटर था वहाँ पर फैसिलिटेट उनको करवाया गया, जिसके साथ नीना ने अपनी पूरी दोस्तों जो स्टोरी थी बताई। फिलहाल दोस्तों वो आनाकानी कर रही थी कि मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन किसी तरह दोस्तों उन्होंने समझा बुझाकर नीना को और उन दोनों बच्चियों को वहाँ से निकाल के बेंगलोर में एक प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पर उसको लेके आया गया, उसकी बेटी को और नीना को। तब दोस्तों उनके साथ खुलकर बातचीत की गई अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो उससे सवाल जवाब में उसने बताया कि जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि तुमने इतनी देर वहाँ उस जंगल में जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, कैसे तुमने अपने आप को मैनेज किया, तो नीना उनको बड़े ही कामली और सॉफ्ट से बताती है कि हम नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, हम जो साथ में एक झील है, झरना है, वहाँ पर जाके नहाते थे और मैं ध्यान करती थी, साथ में बच्चों को अपना ध्यान करना सिखाती थी और मैं अपने बच्चों को नेचर के साथ जोड़ के रखना चाहती
जाती थी और खाने पीने के लिए जो लोग साथ में गांव वाले हैं वहाँ पर जाके मैं थोड़ा बहुत सामान वगैरह लाके अपने बच्चों को खाना वाना खिलाती थी, क्योंकि नीना की मानी जाए तो वो इंसानों से ज़्यादा जानवरों पे ऊपर भरोसा करने के में यकीन रखती थी। और इसी तरह उसने ये अपना टाइम वहाँ पर गुफा में बिताया। जांच में ये भी पता चला है दोस्तों कि एक बेटी का, नीना की का जन्म जो है गोवा की एक गुफा में हुआ था और दोनों बच्चियां कभी भी स्कूल नहीं गईं। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे। और कितनी देर से 2020 से वो जो नीना है वहाँ गुफा में रह रही है बिना किसी को बताए हुए। फिर दोस्तों कहानी में आता है एक नया चेहरा, ड्रू गोल्डस्टीन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को बहुत तादाद में देखते हो, थैंक यू आपका देखने के लिए। लेकिन दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन वो बहुत लो है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें और ज़्यादा दोस्तों हेल्प मिलती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और कंटेंट लेके आएँ। तो प्लीज़ कंसिडर करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। इजराइल का बिजनेसमैन जिसने दावा किया है कि वो बच्चियों का पिता है, ड्रू ने दोस्तों, जो इजरायली बिजनेसमैन है, उसने इंडियन अथॉरिटीज़ को ये बताया कि नीना जानबूझ के बच्चियों को उससे दूर रख रही है और उसने कोई भी मुझे इसकी जानकारी नहीं दी कहाँ गई है। 2024 में उसने एक कस्टडी को लेकर एक इंडियन अदालत में अपील भी डाली थी कि मेरी पत्नी को ढूंढा जाए कि वो बच्चों को लेकर कहीं चली गई है और वो मुझे मिल नहीं रही। ये दावा दोस्तों इजरायली बिजनेसमैन ने नीना और उस बच्चियों के लिए अभी तक किया है। ड्रू गोल्डस्टीन ने इंडियन अथॉरिटीज़ को ये भी बताया है कि 2017 में उसकी नीना के साथ गोवा में मुलाकात होती है, जब वो भी घूमने के लिए आई हुई होती है रशिया से और ये भी इजराइल से घूमने के लिए आया होता है। ये दोनों की वहाँ पर मुलाकात होती है और बाद में इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोस्तों ये प्यार में बदल जाती है और इनकी शादी हो जाती है। हालांकि नीना जो है दोस्तों वो रशिया में पहले से शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसके बाद भी ड्रू ने कोई आपत्ति नहीं जताई और इसके साथ शादी करके उसमें से दोस्तों ये दोनों बच्चियां जो हैं उन्होंने जन्म लिया था। और ड्रू की मानी जाए तो उसका जो वीज़ा था खुद का रिन्यू होने वाला था, इसके लिए वो नेपाल गया हुआ था कि उसमें कोई उसका पेपर वर्क फंसा हुआ था जिससे उसका वीज़ा लग सके। और जब वो नेपाल से वापस आता है तो उसके बाद उसको नीना का कुछ भी अता पता नहीं चलता और उसने दिल्ली में कंप्लेंट भी दायर करवाई थी कि उसकी पत्नी और उसके बच्चों के साथ गायब हो गई है, तो उनको ढूंढने में मदद की जाए। लेकिन आज की डेट तक जब तक वो नीना मिली नहीं है तब तक उसका कोई भी उसके साथ जो था कॉन्टैक्ट नहीं था। और वो खुद हैरान हो गया कि नीना उस जंगल में उन जानवरों में उस बच्ची को लेकर क्यों गई थी। और ड्रू भी मानता है कि हो सकता है कि इसके पीछे नीना की कोई ना कोई चाल है। अब दोस्तों ये मामला जो है चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज़ के पास भी पहुंच चुका है और नीना और उन बच्चियों को पहले एनजीओ के एक शेल्टर में दोस्तों भेजा गया। उसके बाद दोस्तों उनको एक डिटेंशन सेंटर में बेंगलोर में अभी रखा हुआ है और आने वाले दिनों में नीना को हो सकता है कि डिपोर्ट जो है वो रशिया में दोबारा किया जाए। ड्रू गोल्डस्टीन जो है दोस्तों अभी भी भारत में है क्योंकि उसने अपनी बच्चियों के लिए कस्टडी का केस नीना के खिलाफ किया हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि वो दोनों बच्चियां उसके पास रहें ताकि वो बच्चियों को पढ़ा सके, उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके, क्योंकि वो नीना के ऊपर यकीन नहीं करता कि वो बच्चियों को अच्छी तरीके से रख सकती है। क्योंकि अगर वो कहता है कि एक माँ अपनी बच्चों को एक गुफा में, जंगल में, जहाँ पर कोई नॉर्मली बंदा नहीं जाता, उन खतरनाक जानवरों में रख सकती है, तो वो आगे जाके क्या कर सकती है। इसलिए उसने भारतीय जो अदालत हैं उनका दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि ये बच्चियों की कस्टडी मुझे दी जाए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो सवाल ये भी है, क्या नीना वाकया में ही स्पिरिचुअली वो उस जंगल में रह रही थी? क्या कानून उसको वहाँ पर रहने के लिए रोक सकता है, या
वो कानून से भागकर वहाँ पर छुपी हुई थी। और दोस्तों इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या वो बच्चियां जो थीं वहाँ पर खुश थीं या उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा हुआ था, इसलिए अथॉरिटीज़ को वहाँ से उनको निकालना जो है वो ज़रूरी था। ये अभी भी सवाल दोस्तों खड़े हैं, लेकिन आज की डेट तक अभी तक अथॉरिटीज़ को ये समझ नहीं आई कि नीना वहाँ पर गुफा में इतनी देर तक छुपने में कामयाब कैसे हो गई। और वहाँ पर जब रात के समय कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, कोई वहाँ पर पंखे का प्रबंध नहीं है, उसने कैसे ऐसे हिम्मत जुटा के उस जंगल की रातों को गुजारा है, ये अभी तक भी दोस्तों एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसीलिए दोस्तों ये जो स्टोरी थी वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको दोस्तों ये एक रहस्यमयी स्टोरी कैसे लगी, आप दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि नीना की असली वजह जो थी वो क्या थी उस जंगल में छुपने की। मैं आपके रिप्लाईज का इंतज़ार करूँगा। मुझे दें अब इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।